ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नववर्ष की तैयारियां हर तरफ शुरू हो गई हैं। पीछे 2020 को हम विदा करके आगे 2021 में बढ़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए खास लेकर आई हूं। नववर्ष की जो तैयारियां हैं और जो 2020 हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा, हम सभी का किसी न किसी तरीके से हम सभी परेशान रहे हैं, चाहे आर्थिक संकट को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो। नए तरीके से हमने 2020 में अपने आप को कह सकते हैं अडेप्ट किया और एक नई सिरे से जिंदगी हमने 2020 की जी है। बहुत मुश्किलों भरी जिंदगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आने वाला साल है, नववर्ष है, 2021 है, वो तमाम तरह के हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रही हूं कि 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि साल 2020 को आपको किस तरीके से विदा करना है, उसकी तमाम नकारात्मक ऊर्जा के साथ में। जो भी जीवन में परेशानियां रही, उन सभी को हम 31 दिसंबर को ही खत्म कर दें और जो पहली तारीख आए 1 जनवरी 2021, वो हमारे जीवन में सभी तरह की खुशियां लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं 31 तारीख को, 31 की रात को किया जाने वाला एक अचूक उपाय। दोस्तों, इस उपाय में बात करूंगी मैं नमक की। दोस्तों, एक नमक के अनगिनत फायदे हैं, तो इस उपाय में मैं नमक का ही आपको एक उपाय बताने जा रही हूं। नमक, जैसे हम सभी जानते हैं, नजर दोष मुक्ति के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं। नमक अगर खाने में ना हो तो बेस्वाद है खाना। स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी है तो रोग मुक्ति के कई उपायों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे पर अगर नजर किसी तरह की है तो उसके नजर दोष को हम उतारते हैं। दोस्तों, नमक से हम तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा कर सकते हैं। तो इस उपाय में मैं आपको बताने वाली हूं कि 31 दिसंबर को ही आप अपने घर की, परिवार की जो भी तमाम नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे खत्म करेंगे। बहुत सारे उपाय आपने देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जो आप आसानी से करेंगे और बहुत अचूक है। और इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि आपने किया है तो किस तरह से आपको फायदा और असर दिख रहा है। आप चाहें तो 31 दिसंबर जैसा मैं बता रही हूं उस दिन कर सकते हैं। आप इसे आगे भी फॉलो करते रह सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ब खुद इसका फायदा नजर आने लगेगा। उपाय से संबंधित एक और बात जो मैं हर बार बताती हूं, इस बार भी जरूरी है कि उपाय जब भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों, किसी भी उपाय में विश्वास अगर आप नहीं करते हैं तो उस उपाय का असर नहीं होता है। तो आपको विश्वास जरूर करना है, श्रद्धा से और पूरे मन से करना है। और ये फीलिंग आपको रखनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए कि आपने इस काम को किया है और आपको उसका फायदा हो रहा है। हमेशा ये सोचिए, आप मन में कोई संशय लेकर कोई इस उपाय को करेंगे तो आपको फायदा शायद उतना ना हो जितना उसका असर होना चाहिए। तो अब मैं उपाय आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। दोस्तों, नमक कई तरह के होते हैं। एक तो सफेद नमक होता है, एक रॉक सॉल्ट जिसे सेंधा नमक कहते हैं जो हम व्रत में खाते हैं वो नमक, एक काला नमक होता है और एक समुद्री नमक होता है। इस उपाय में आप कोशिश करें कि आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक ना मिले तो आप समुद्री नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप काला नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको सफेद नमक सिर्फ नहीं लेना चाहिए, उससे बेहतर ये तीनों विकल्प है। अगर कुछ ना मिले तो अंत में आप सफेद नमक से भी ये कार्य कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 31 दिसंबर की रात को जब आप घर के सारे काम निपटा लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं इस तरह के उपायों को करती हैं, तो मैं आपके लिए बोल रही हूं, आप घर के सारे कार्य को निपटा लें, बच्चे बिस्तर पर चले जाएं, परिवार के सभी सदस्य अगर सोने चले जाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि वो पैरों में आएगा नमक, और नमक को पैरों में नहीं आने देना चाहिए। आपको अपने घर के जितने भी कमरे हैं उन सभी जगहों पर किनारे किनारे आपको नमक की एक धारी बना देनी है। मतलब आपको हर कमरे में, मुख्य द्वार से लेकर आपके कमरे का जहां भी अंत होता हो, आपके घर का हर कमरे में आपको इस काम को करना है। आप दीवार पकड़ लें एक दीवार की, और एक दीवार से सटे हुए एक धारी बनाते हुए चले जाएं। ऐसे आप हर कमरे में करें। आप किचन में भी करें, आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, आप बैल्कनीज में करें, अगर आप खुले में रहते हैं, आंगन है आपका, आप आंगन में भी करें। कोशिश करें आप पूरे घर में इस कार्य को करें। नमक आप लेंगे और नमक को आपको
हर कमरे में छिड़क देना है। इसीलिए मैं बता रही हूँ किनारे किनारे, क्योंकि फिर अगर गलती से सुबह हम उठ जाते हैं और रात में उठते हैं तो हमारे पैरों में ना आए, इसकी वजह से। अब आपको क्या करना है, इस नमक को आपको पूरी रात छोड़ देना है। 31 दिसंबर की रात को, 1 जनवरी को आप सुबह उठेंगी और सबसे पहले एक झाड़ू लेकर आपको पूरे घर में उस नमक को झाड़ू से निकाल लेना है। झाड़ू से निकालकर समेटकर उसे एकत्रित करेंगी एक जगह पर और उसे आपको घर के बाहर सुबह ही निकाल देना है। यह बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमने उस नमक में अपने घर की नकारात्मकता का संग्रह किया। हमने जब ये कार्य किया तो हमने ये सोचना है मन में, आप इस बात का जरूर ध्यान से सुने और करें, बोलें कि इस नमक को मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहती हूं मेरे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा इसमें समाहित हो जाए। वो नमक सारी नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है और उसी नमक को सुबह आपको समेट लेना है, झाड़ू से एकत्रित करके एक पॉलिथीन कैरी बैग जिसमें भी आप चाहें आप उसे घर के बाहर निकाल दें, डस्टबिन में निकाल दें, या बाहर कूड़ा फेंकने खुद जाते हैं, जैसी जिनकी व्यवस्था हो उस हिसाब से करना है, लेकिन घर में नहीं रखना है। तो दोस्तों, नमक को आप जब बाहर निकालें, मन में आपको ये सोचना है कि मैंने अपने घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा थी उन सबको समेट के बाहर निकाल दिया है और अपने घर की नकारात्मकता को, साल 2020 की जो नकारात्मकता थी उसको टाटा बाय बाय कह दिया और अब मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का सिर्फ संचार हो रहा है। ये आपको मन ही मन जरूर सोचना है। देखिए, ये बहुत बड़ा सत्य है एक, कि जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीजें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही चीजें हम तक वापस लौटती है। तो हमें ये जरूर सोचना है दोस्तों, कभी भी आप नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और इस कार्य को करते वक्त भी आपको यही सोचना है कि मेरे घर की सभी नकारात्मकता जो है, किसी भी तरह का कलह था, कलेश था, धन की कमी थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, आज से सब खत्म और सिर्फ अब हमारे घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस उपाय को आपको 31 दिसंबर की रात को करना है। इस उपाय को आप चाहें तो हर हफ्ते कर सकते हैं। इस उपाय को आप चाहें हर हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं तो आप महीने में एक बार कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इस उपाय को एक बार तो महीने में जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आपको 31 की रात को रात में नमक छिड़कना है और 1 तारीख को सुबह सुबह आपको उसे घर से बाहर निकाल देना है। तो इस उपाय को आप इस 31 दिसंबर की रात जरूर कीजिए और मुझे बताइए दोस्तों कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आने वाले समय में 1-2 तारीख तक आपको पता लगेगा। आप सोचे, अच्छा, बस मैं यही आपको सलाह दूंगी। दोस्तों, इस 31 दिसंबर की रात को आपको ये उपाय जरूर कर लेने हैं। देखिए, ऐसे उपाय हैं, मैं ये चाह रही थी कि 31 दिसंबर की रात जो है वो तमाम तरह की जो जीवन की परेशानियां उसको लेकर वहीं खत्म हो जाए और जब हम नए साल में जाएं तो सभी तरह की खुशियों के साथ जाएं। इसीलिए उपाय मैंने आपके लिए शेयर किया है जो आपको जरूर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं भी कि किन किन लोगों ने इस उपाय को अपनाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि नमक के ये टोटके आपके जीवन में खुशियां, तरक्की, उन्नति लेकर नववर्ष में आए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर मुझे जरूर बताइए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।